जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा इस्माइल भाई कि उनको टेक्सचर का प्रॉब्लम आ रहा है कि जब टेक्सचर एडजस्ट करते हैं। तो मैं बताता हूँ टेक्सचर किस तरह से आप लोगों ने एडजस्ट करना है। शिफ्ट ए दबाएं और यहाँ जाके आपने कोई भी क्यूब ले ली। ठीक है। GZSY SX एंड SZ ओके। और इसको ऐसे, ठीक है, SZ। अब आपने क्या करना है, इस टेक्सचर के इसके ऊपर एक और फेस ले लें। ओके एंड ई, ये बन गया। मैं बल्कि इसको पकड़ के शिफ्ट एच दबाता हूँ, हर चीज़ बाकी हाइड रहे ताकि आपको अच्छे से। अब इस पे वो हमारे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि टेक्सचर लगाना है। तो टेक्सचर लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं न्यू एक पूरा कोई भी एक कलर जो दे देता हूँ। उसके बाद मैं एडिट में जाता हूँ, ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करना है। यहाँ से एडिट में जाके वो फेस कंट्रोल प्लस, ये यहाँ से आपको सही नज़र आ रहा होगा, और यहाँ न्यू एंड असाइन कर देना। बस ये दो कलर इसको लग गए। ओके। ये कलर लगाने के बाद अब आपने इसको टेक्सचर लगाना है। चलो जी, मैं टेक्सचर में चला जाता हूँ। जो हमारा फुल बिग पैक है, पहले नंबर पे ये, एंड यहाँ जाके मैं टेक्सचर में चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि टाइल के लिए ये लगे। ओके। और यानी कि ईंटों के लिए ये लगे, और ग्रास का तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलो जी, टाइल के लिए ये लगे, और डेस्कटॉप पे आप चले जाओ, यहाँ रख लिया। अब नीचे हमने टाइल लगानी, तो इधर राइट जाने अब आपने क्या करना है, उसी मटेरियल पे जाना जहाँ टाइल लगानी। अब यहाँ आपने शेडर एडिटर में चले जाना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है, इस फोल्डर में जाना है, डेस्कटॉप पे जाना और ये टाइल लगा देनी। तो ये टाइल बड़ी छोटी सारा सिस्टम इसका हो गया। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, यूवी एडिटिंग में जाएं, यहाँ जाके आपने कलर किया, आप इसको छोटा बड़ा यहाँ कंट्रोल प्लस, ये आगे आप इसको यहाँ से छोटा बड़ा यूवी एडिटिंग में कर सकते हो। और आर दबा के 90 टेक्सचर कुछ इस तरह से SZ, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। SZ SY SYX। ओके। अब ये सारी सूरत हाल करने के बाद यहाँ एडजस्ट ही नहीं हो चुका है। एक और तरीका, इसको अगर आप यूवी अनरैप कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब रह गया ऊपर वाला। ठीक है। यहाँ हमने ऊपर वाले पे मटेरियल लगाना है। तो मटेरियल जो है वो लगाने के लिए आप यहाँ से भी मटेरियल ले सकते हो, एसिड ब्राउज़र से, या बाहर से भी ले सकते हो उसी तरीके से। जिसके पास ये नहीं है वो बाहर से अपना मटेरियल जो है ना वो ले सकता है। ओके। कंट्रोल प्लस, कुछ भी मटेरियल, ग्रास, क्या ग्रास का कोई मटेरियल होगा? तो देखते हैं, बिल्कुल है। तो चलो हमने ये लगा दिया। अब ये वाइट सेलेक्ट है तो वाइट पे लगेगा, लेकिन ये देखें ये मटेरियल एडजस्ट नहीं हो रहा। ओके। इसको आपने ले जाना है यूवी एडिटर में,
और ऊपर वाला जो फेस है कंट्रोल प्लस से इनको सेलेक्ट करना है, यहाँ बड़ा छोटा इतना बड़ा हो गया। ओके, लेकिन आप भी देखें ऊपर से वो सही है, नीचे से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो नीचे से एडजस्ट करने के लिए अब यू दबाएं, यू दबा के मार्क सीम करें, फिर यू दबाएं और इसको अनरैप कर दें। अब आप खुद देखें आपका जो मटेरियल है बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। अब आप कंट्रोल ए स्केल कर लें और यहाँ जाके कंट्रोल बी, ओके, तो ये मटेरियल जो है ना बिल्कुल ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर है। क्यों? जब आप यू दबा के मार्क सीम करते हो तो ये लाइनें लग जाती, और फिर यू दबा के यहाँ से आप एंगल बेस भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये जो लिखा हुआ है कन्फर्मल, इस पर मैंने क्लिक किया है। स्मार्ट यूवी भी कर सकते हो, तो यहाँ से क्यू प्रोजेक्शन इस तरह भी कर सकते हो, तब भी एक ही बात है। तो वो मटेरियल जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये था इस मटेरियल के हवाले से। अब ये यूवी अनरैप क्या से आपा है, तो यूवी अनरैप, एक मिनट में ज़रा लेआउट में चला जाऊँ, ऑल्ट टच। ओके, तो ये देखें बिल्कुल बराबर। यूवी अनरैप ना हो तो आप इन चीज़ों को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते। यानी कोई भी चीज़ है उसमें अगर आप कोई वर्क कर रहे हो और उस पर कोई मटेरियल अप्लाई कर रहे हो तो वो बराबर नहीं आ पाता। तो फिर उसको क्या किया जाता है, यूवी अनरैप किया जाता है। ये बराबर ये सही नहीं आ रहा तो आप कंट्रोल ए स्केल, अब यू मार्क सीम एंड यू। अब देखा वो बड़े हिस्से हो गए, जिस हिस्से को आप सेलेक्ट करोगे वो हिस्सा यहाँ बड़ा हो जाता है। इसी हिसाब से जो मटेरियल है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जब हम बड़ा या छोटा किसी चीज़ को करते हैं ना तो मटेरियल जो है ना वो डिवाइड हो जाता है। अब ये आपको यूवी अनरैप की समझ आ गई होगी। अब मैं इस तरह से नहीं करता, तो आप यूवी अनरैप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। जब हम कई जगह ये काम होता है, कैसे, पहले मार्क सीम, मसलन मैं चाहता हूँ एज मैंने सेलेक्ट किया ये ये, अब ये इधर से सेलेक्ट हुआ, ये और ये और ये और ये और ये। अब यू मार्क सीम, अब यू अनरैप। ठीक है, तो उसने इधर वाला जो हिस्सा है किधर गया, यू, अब ठीक हुआ। ठीक है, अब देखें ये हिस्सा और ये हिस्सा ये अलग एक लेआउट में आ गया, और इधर वाला और इधर वाला ये अलग आ गया। यानी अपनी मर्ज़ी की अनरैपिंग, यानी किसी भी चीज़ को खोलना अनरैप कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को टेक्सचर की हर चीज़ की समझ आ गई होगी। टेक्सचर ख़राब हो, कंट्रोल स्केल करो, तो उसको मार्क सीम करो और फिर यू दबा के उसको अनरैप कर दो।